हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेसन नंबर 6 एंड दैट इज़ द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ठीक है, हमने जो पिछली वीडियोज़ में 100 ड्रेसेस पार्ट 1 यानी इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था, अब उसी चैप्टर को इसमें कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों का जो यूनिट टेस्ट है अभी जो होने वाला है उसका शेड्यूल आप लोगों को दे दिया गया है, बता दिया गया है किस डेट को है और किस टाइम पे है। तो आप सभी को जो आपका टेस्ट है, सबसे पहली चीज़ तो आपको उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जिस भी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस दिया गया है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टाइप का सिलेबस जो आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। दूसरा, जो डेट आपके टेस्ट की फिक्स की गई है, जो टाइम आपके एग्ज़ाम का टेस्ट का फिक्स किया गया है, उस टाइम पे आप लोग 100% आपको आपकी प्रेजेंस रखनी है। इट मीन्स सभी बच्चों को टेस्ट देना है। ठीक है, कोई भी बच्चा उस टेस्ट में एब्सेंट ना रहे। क्लियर है? उसका रीज़न आप कह सकते हैं कि सबसे मेन चीज़ तो आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई किस तरह से और कितने परसेंट पे, कितने लेवल पे आप कर रहे हैं। ठीक है, कितना आप जो है टीचर्स जो बता रहे हैं उसको समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने आप को जो चेक करने का पार्ट है, यानी खुद को एनालिसिस करने का जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम आपका टेस्ट होगा, आप जब उसे सबमिट करेंगे आपको रिजल्ट आपका मिल जाता है, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपने कितनी उसकी तैयारी की, कितना आपने उसमें सीखा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम आगे होंगे आपके, उसमें एक तो आपका सिलेबस कुछ कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, वो सभी आपको पता ही है। दूसरा, जो उस बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसमें इंटरनल असेसमेंट, जिसमें स्कूल को सीबीएसई ने पावर दी है इंटरनल असेसमेंट जो है बच्चों के, उसके बेस पे मार्क्स देना जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में प्लस होंगे। और वो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो आपके जो अभी टेस्ट हो रहे हैं इनके बेस पे आप किस लेवल पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना आपकी मार्किंग आ रही है, उसी लेवल पे आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप अगर इन टेस्ट में अच्छा करते हैं तो आपकी वहाँ पे आगे फाइनल में इंटरनल असेसमेंट के बेस पे आपकी परसेंटेज और हाई हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा जो मैंने बताया है वो समझ आया होगा। दूसरा, हम अगर बात करें तो हमारे इसी टेस्ट का जो आपका 1-2 दिन में होने वाला है उसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। लेसन नंबर 3 जो है आपका फर्स्ट फ्लाइट, जिसकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और नेक्स्ट जो आपका लेसन नंबर 4 है जिसको आप कह सकते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये दोनों लेसन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, तो आप उन दोनों चैप्टर की अच्छे से तैयारी करें और अपने टेस्ट में अपनी जो प्रेजेंस है उसको 100% रखें। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर दिस लेसन। हमारा जो ये लेसन है अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसको ध्यान से देखिए। ये जो पिछला लेसन है, अगर हम थोड़ी सी उसमें लास्ट पॉइंट की बात करें, लास्ट इसकी पिछली वीडियो की या पिछले लेसन की, तो उसी को इसमें कंटिन्यू किया गया है। और उस टाइम उसमें लास्ट में बताया गया था कि जो उसकी वांडा पेट्रोन्स्की है उसके टीचर ने रिजल्ट अनाउंस किया था। एक कंपटीशन हुआ था, ड्रेस कंपटीशन है ना, जिसका रिजल्ट उसने अनाउंस किया था। और उस रिजल्ट में जो वांडा पेट्रोन्स्की है उसने डिफरेंट टाइप की 100 ड्रेसेस के डिज़ाइंस बनाए थे। ठीक है, जिसमें से कहता है वांडा पेट्रोन्स्की जो है विन थी,
वो वांडा पेट्रोव्स्की की फर्स्ट पोजीशन आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके टीचर ने बताया कि जितनी भी ड्रेसेस बनी है इसमें अगर किसी को भी एक को सेलेक्ट करके अगर हम उस कंपटीशन में रखते हैं तो वो विनर होती है। उसी बेस पे वांडा पेट्रोव्स्की उस कंटेस्ट की विनर थी, ठीक है। उसके बाद कहता है विनर होने के बाद वांडा उस टाइम एब्सेंट थी, तो वहाँ पे सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, ठीक है। और फिर आगे बताता है इसमें, अब हम आगे के इस पार्ट को, इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि आगे उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। कहता है रिजल्ट आने के बाद बच्चे जो हैं बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश हो रहे थे, ठीक है ना। जो ड्रेसेस थे, डिज़ाइन थे, जो भी बने हुए थे, सब बच्चे उनको देख रहे थे, ठीक है, और उनको एंजॉय कर रहे थे। उनकी जो टीचर थी, क्या नाम था टीचर का? उनकी जो टीचर थी मिस मैसन, ठीक है ना, वो क्लास में थी और बच्चे खुश हो रहे थे, वो देख रही थी उसमें। तभी कहता है वांडा की जो टीचर है उसको रिसीव अ लेटर प्रिंसिपल, यानी कहता है एक जो लड़का होता है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से क्लास में आता है, ठीक है ना। एक लड़का जो है प्रिंसिपल के ऑफिस से क्लास में आया और क्लास में आने के बाद उसने जो मिस मैसन थी, जो टीचर थी, उसे एक लेटर दिया, ठीक है ना। So you can say that Wanda's teachers Miss Mason received a letter from the principal office. वांडा की जो टीचर थी मिस मैसन, उसको प्रिंसिपल के ऑफिस से एक लेटर मिला। अब वो लेटर किस चीज का था, किसका था, उसको देखिए। उसमें कहता है जब उसकी टीचर ने उस लेटर को देखा, ठीक है ना, वो जब टीचर उस लेटर को देखती है और उसने उस लेटर को खोल के पढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी उदास हो जाती है, ठीक है, और कुछ परेशान सी दिखती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वो लेटर किसका था, ठीक है। उससे पहले कहता है टीचर ने क्या किया, टीचर ने सभी बच्चों को उनकी सीट पे प्रॉपर बैठने के लिए कहा, ठीक है। कहता है जब उसे वो लेटर मिला टीचर को, टीचर थोड़ी परेशान हुई और उसने क्या किया, पहले तो सभी बच्चों को उनकी सीट्स पे बैठने के लिए कहा। अब जब सब बच्चे अपने अपनी सीट पे बैठ जाते हैं तो वो क्या करती है, टीचर रीड द लेटर, टीचर उस लेटर को पढ़ती है। और टीचर क्या पढ़ती है, किसका लेटर था, वो जो लेटर था, दिस लेटर इज फ्रॉम वांडा पेट्रोव्स्की, वांडा पेट्रोव्स्की की तरफ से था, ठीक है। और उस लेटर को लिखा किसने था, वांडा जो थी उसके फादर ने लिखा था। यहाँ पे इसमें उसका नाम दिया हुआ है जीन पेट्रोव्स्की, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आता है उसमें, व्हाट वाज द नेम ऑफ वांडाज फादर, तो क्या है, जीन पेट्रोव्स्की, मैंने शॉर्ट में लिखा है वांडा पेट्रोव्स्की एंड देन जीन पेट्रोव्स्की। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है जेक पेट्रोव्स्की, ये बेटा उसके भाई का नाम था, वांडा का जो ब्रदर था, छोटा भाई था, उसका नाम था जेक। उसी लेटर में उसका जिक्र किया गया है, तब हमें ये थोड़ा सा उसके जो नाम हैं उनका पता चलता है। उसमें जीन पेट्रोव्स्की द नेम ऑफ वांडा's फादर एंड जेक पेट्रोव्स्की द नेम ऑफ वांडा's ब्रदर, ठीक है। तो कहता है कि ये जो लेटर था वो कहाँ से, किससे मिला था, उसे उसके वांडा के फादर से मिला था, जो कौन थे, जीन पेट्रोव्स्की थी। और कहता है उसने उस लेटर को पढ़ा। अब उसमें लेटर में मैं बताता हूँ आपको क्या उन्होंने लिखा हुआ था। यू कैन सी दैट जो चीज़ें उसने लिखी पूरी क्लास के सामने वो पढ़ती है उसकी टीचर मिस मैसन, ठीक है। और जीन पेट्रोव्स्की ने लिखा था उस लेटर में, डियर टीचर, ठीक है ना। वो अपने उस टीचर को लिख रही है कि वांडा अब इस स्कूल में और आगे नहीं आएगी, वांडा विल नॉट कम टू स्कूल मोर देन नाउ, ठीक है। एंड जेक आल्सो नॉट कम स्कूल, कि वांडा अब स्कूल में और नहीं आएगी और ना ही जेक आएगा, ठीक है ना। हम यहाँ से मूव कर चुके हैं, ठीक है।
बोगिन हाइट्स कौन सी जगह थी जहाँ पे वांडा पेट्रोन्स्की रहती थी? बोगिन हाइट जो जगह थी, कहता है वहाँ से वांडा जो है मूव कर चुकी थी, वहाँ से वांडा जो है उसकी फैमिली के साथ जा चुकी थी, जिसमें उसके ब्रदर फादर ये सब चले गए थे। ठीक है, वो ये लिखता है। और फिर क्या कहता है उसमें कि नो वन विल मेक फन ऑफ हर नेम एंड दिस प्लेस। Many of the students have these type of the names, so no one will make fun of her name। कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के नाम हैं, तो कोई अब वांडा का उसके नाम के ऊपर भी मजाक नहीं बनाएगा। पॉइंट इज क्लियर? क्या लिखा इसने? जीन पेट्रोन्स्की ने टीचर को लिखा कि हम यहाँ से मूव कर चुके हैं, वांडा और उसका ब्रदर जो अब स्कूल में नहीं आएगा, और जहाँ पे हम गए हैं वहाँ बहुत सारे बच्चों के इस तरह से नाम है, तो कोई वहाँ पे उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। ठीक है, और वो नीचे लिख देता है योर्स जीन पेट्रोन्स्की, वांडाज फादर। ठीक है, एंड व्हेन द टीचर रीड द लेटर इन द क्लास फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जब सब बच्चों के लिए टीचर ने इस लेटर को पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे पहले अगर हम बात करें तो जब वांडा स्कूल आती थी तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, कोई उससे बात नहीं करता था, सब उसका मजाक बनाते थे, है ना। लेकिन अब जो कहता है सब जो है टीचर एंड ऑल और सैड, सारे के सारे उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इस बात को सुन के। ठीक है, एंड द टीचर जो है स्टूडेंट से पूछती है, टीचर ने उन बच्चों के सामने उस लेटर को पढ़ा और टीचर बच्चों को कह रही है कि आई नो दैट यू डिड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, मुझे पता है कि तुम लोगों ने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया होगा, तुम लोगों ने किसी ने भी वांडा की, उसके फादर ने अगर इस तरह से लिखा है तो उसके नाम का किसी ने शायद मजाक नहीं उड़ाया होगा, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है तुम सब पे, मुझे विश्वास है तुम सब पे कि तुमने किसी ने भी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया होगा। पॉइंट इज क्लियर? यस। उसके बाद आगे देखिए, अब जो कहता है जब क्लास में पढ़ने के बाद टीचर परेशान, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कहता है क्लास जो होती है अपने रेगुलर वे में चलती है, बट कहता है जो मैडी थी, मैडी, हु वाज मैडी? यू नो? यस, जो वांडा थी उसके जो दो फ्रेंड थी जो उसका मजाक बनाते थे, पैगी और मैडी, तो उसमें से जो मैडी थी शी वाज अ पुअर गर्ल, है ना, यही है मैडी। कहता है वो मैडी जो है वो उदास थी, वो परेशान थी। ठीक है, और नाउ शी वाज थिंकिंग अबाउट व्हेन दे मेड फन ऑफ वांडा, वो सोच रही थी उस चीज के बारे में जब उन्होंने वांडा का मजाक बनाया था। ठीक है ना, कि वो उसका नाम जो है उसके बारे में नहीं कहते थे, बट दे वर आस्किंग अबाउट हर ड्रेसेस, कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, उसके पास कितने शूज हैं, इस तरह का वो उसका मजाक बनाती थी। ठीक है ना, तो कहता है वो पीछे की जो बातें हैं वो सोच रही है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड व्हेन शी वाज थिंकिंग शी सॉ पैगी आल्सो, उसने उस चीज़ में पैगी को भी देखा। ठीक है ना, एंड पैगी वाज बिजी इन हर डूइंग हर वर्क, पैगी जो है उस टाइम क्लास में अपने काम को करने में बिजी थी, मैडी उसकी तरफ ध्यान देती है। एंड मैडी वाज आल्सो थिंकिंग, और भी सोच रही है कि शी डिड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, कि उसने तो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन वो एक चीज और सोचती है कि जब पैगी उसका मजाक बनाती थी, व्हेन पैगी वाज आस्किंग अबाउट हर ड्रेसेस, अबाउट हर शूज, देन शी नेवर स्टॉप पैगी, कि उसने कभी पैगी को स्टॉप नहीं किया कि इस तरह से किसी के बारे में कुछ नहीं पूछना या इस तरह मजाक नहीं बनाना। ठीक है ना, तो वो उस चीज़ के बारे में सोच के परेशान हो रही थी। ठीक है, पैगी आल्सो कहता है नाउ पैगी जो थी वो भी उसके साथ सोच रही है, वो भी परेशान है, और कहता है आफ्टर द स्कूल मैडी वेंट टू पैगी, स्कूल के बाद जो मैडी है वो पैगी के पास जाती है। एंड शी वाज सेइंग, और वो उसे क्या कह रही है, पैगी के पास जाके उसने क्या कहा कि वी बोथ मेड फन ऑफ वांडा ड्यू टू द रीजन
दैट मेड फन ऑफ बाय आवर्स, ठीक है ना, कि हमारे द्वारा जो उसका मजाक बनाया गया है, हमने उसका जो मजाक बनाया है या उससे ड्रेसेस के बारे में पूछा, शायद हो सकता है उसके कारण उसने अपने जो इस जगह को छोड़ दिया हो। तो हम क्या करेंगे, हम उसके घर जाएंगे। We went to Bogin Heights and वहाँ पे देखेंगे कि वांडा अभी गई है या नहीं गई है, और and if she did not went, she did not go from there, अगर वो वहां से नहीं गई तो हम उससे अपनी गलती की माफी मांगेंगे, ठीक है ना। पैगी आल्सो एग्री विद इट, पैगी भी उससे एग्री थी। कहीं ना कहीं पैगी को भी ये रियलाइज हो रहा था कि उसने उससे इस तरह ड्रेसेस वगैरह का पूछा तो शायद हो सकता है कि मैगी को, उसको, वांडा को बुरा लगा हो। सो वो क्या करती है कि एग्री हो जाती है कि बोथ वी विल गो टू वांडाज हाउस, कि हम दोनों क्या करेंगे, वांडाज के घर जाएंगे, ठीक है ना। एंड वो क्या करती हैं, पैगी एंड मैडी वेंट टू वांडाज हाउस, जो कहाँ था, वेयर, इट वाज इन बोगिन हाइट्स, बोगिन हाइट्स में जाती है। और कहता है जब वो वहाँ पे जा रहे थे तो जो मौसम था, जो वेदर था वो खराब था, ठीक है ना, बारिश हो रही थी, ड्रिजलिंग जो है वो हो रही थी, ठीक है। कहता है वेदर जो है इतना अच्छा नहीं था, ड्रिजलिंग हो रही थी और मौसम खराब था, लेकिन फिर भी उसी ड्रिजलिंग के दौरान पैगी और मैडी जो है दोनों क्या करती हैं, वांडा के घर जाती है बोगिन हाइट्स में, ठीक है ना। बोगिन हाइट्स में जब वो जाती है, जहाँ पे वांडा का घर था, एट द एड्रेस ऑफ वांडास होम, क्या करती हैं, वो वहाँ पे पहुँचती हैं। एंड उन्होंने देखा वो जो घर था वो छोटा था, ठीक है, बट वो आसपास जो चीजें थी वो क्लीन थी। कहता है विस्प्स आप कह सकते हैं, बहुत मतलब जो ग्रास है, घास है, छोटी छोटी उग जाती है, साफ ना करने की वजह से काफ़ी उगी रहती है, तो वो उस घर के वहाँ पे थी, बट वहाँ पे बाकी आसपास पूरा क्लीन था। उस घर को देख के उसे मैडी को याद आता है किसके बारे में, वांडा की ड्रेस के बारे में, जो अक्सर पहना करती थी। कौन सी ड्रेस होती थी, शाबाश बता दीजिए, वेरी गुड, उसकी जो ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस थी वो पहनती थी। वो पुरानी जरूर थी लेकिन हमेशा आयरन रहती थी। ऐसे ही कहता है उसका घर जो है पुराना था लेकिन क्लीन था, ठीक है ना। अब वो क्या करती हैं, नॉक द डोर, दरवाजे को नॉक करती हैं, लेकिन नोबडी केम देयर, वहां पे कोई भी नहीं आता है। कहता है वहां कोई नहीं आया जब उन्होंने दरवाजे को नॉक किया, ठीक है। दरवाजे को नॉक करने के बाद जब वहां पे कोई नहीं आता है तो वो घर के पीछे की तरफ, घर के साइड में चारों तरफ देखती हैं, बट नोबडी वाज देयर, ठीक है। एंड when no one was there then they thought, पैगी एंड मैडी दोनों सोचती है कि जब यहाँ पे कोई नहीं है तो शायद वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो यहाँ से मूव कर गई है, यहाँ से चली गई है, ठीक है। अब वो क्या करती हैं दोनों, both they come back, वो दोनों वापस आती हैं, एंड नाउ बोथ वर थिंकिंग, अब वो दोनों सोच रही है, वापस आते टाइम सोच रही हैं, इस चीज के बारे में सोच रही है कि वाई वांडा लेफ्ट दिस हाउस, कि यहाँ ये क्यों छोड़ दिया। अब वो क्वेश्चन करती है क्या, कि हमने उससे जो ड्रेसेस वगैरह के बारे में जो क्वेश्चंस किए थे, क्या वांडा जो है उस क्वेश्चंस की वजह से बुरा मान के वहां से छोड़ के चली गई है, ठीक है ना। मैडी अब अपने बारे में सोच रही है कि कभी उसने पैगी को रोका नहीं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, तो शायद जो है उसे बुरा लगा और उसके लिए छोड़ के वो वहाँ से अपने घर को चली गई है, ठीक है। दोनों सोच रहे हैं उसके बारे में। फिर वो आप दोनों बातें करती हैं किस चीज़ के बारे में, कि उन्होंने तो उसका कभी भी नाम के ऊपर मजाक नहीं बनाया था, कि कभी ये नहीं कहा कि भाई उसका इस तरह का फनी नेम है, तो हाउ कैन सी बी लीव दिस प्लेस, ठीक है ना। उनके कारण वो कैसे इस जगह को छोड़ सकती है, तो उस चीज़ के लिए वो दोनों एक दूसरे को बातें करती हैं अपनी उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं बोथ फील गिल्ट फील करती है दोनों ही,
ठीक है ना, कि उनकी वजह से कोई छोड़ के चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रही है कि वो क्या कर रही है, उनकी वजह से वो नहीं गई है, क्योंकि उन्होंने तो कभी उसके नाम का मजाक ही नहीं उड़ाया, बल्कि उन्होंने तो उनके ड्रेसेस के बारे में पूछा, और जिससे वो मोटिवेट होकर उसने 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन भी बनाए और आज वो विनर भी हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, नाउ बोथ केम बैक, अपने अपने घर आ जाती हैं। ठीक है, और दोनों ने क्या किया, रास्ते में डिसाइड किया कि वो क्या करेंगी, एक लेटर लिखेंगे। ठीक है, दे विल राइट अ लेटर टू वांडा, वांडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिखेंगी। ठीक है, राइट अ लेटर टू वांडा, और जिसमें उन्होंने उस लेटर को लिखा उसमें उन्होंने क्या किया, प्रेज किया है, प्रशंसा की है वांडा पेट्रोन्स्की की, तुमने जो भी ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए थे, तुम विनर हो चुकी हो, जो तुमने ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए हैं, जो तुम्हारी 100 ड्रेसेस डिज़ाइन है, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं और तुम डेफिनेटली विनर हो। ठीक है, टीचर तुम्हें विनर अनाउंस कर चुकी है और तुम्हारी सारी ही ड्रेसेस जो है प्रशंसा के लायक हैं। वो इस तरह की चीज़ें उससे लिखती हैं और उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है, अब वो क्या था, बोगिन हाइट्स वाले एड्रेस पे उस लेटर को भेज देती हैं और उस लेटर पे ऊपर लिख देती हैं, प्लीज फॉरवर्ड, यानी यहाँ से जो उनका एड्रेस नया शिफ्ट हुआ है वहाँ पे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है ना, और इस तरह से वो उनकी प्रशंसा लिख के, उसके बारे में लिख के वो उस लेटर को भेज देती हैं और अपनी माफ़ी भी उससे मांगती हैं। उसके बाद कहता है, लेटर लिखने के बाद बोथ वेट फॉर द लेटर, कि वो वेट करती हैं कि उसका रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आएगा दैट मीन्स कि वो वांडा ने उनको माफ़ कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 2 वीक, इस तरह से बहुत सारा टाइम निकल जाता है, लेकिन कहता है नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आता है। एंड नाउ अगेन कहता है, वो अपने जो वर्क में है बिजी हो जाती है, बट मैडी जो है शी वॉज वरीड अबाउट वांडा, वो बहुत परेशान है, चिंतित है वांडा के बारे में। शी वॉज सिक, हु वॉज सिक, मैडी वॉज सिक, सिक इन द सेंस शी वॉज नॉट इल, कि वो बीमार नहीं, दैट मीन्स कि वो बुरी कंडीशन में थी, बुरी कंडीशन की हमेशा उसके बारे में ही सोचती थी, उसके कारण उसे नींद भी रात को नहीं आती थी, कि उसके कारण से एक लड़की वहाँ से छोड़ के चली गई और उसके जो मजाक बनाया गया उसने कभी उसको नहीं रोका। इस तरह की बातें जो है कंटिन्यूस मैडी सोचती रहती है। अब उसके बाद कहता है, क्या वांडा जो है वापस आके उनको माफ करेगी, या उनका उसके लेटर का वापस उसके पास रिप्लाई आएगा, क्या मैडी को अपनी गलती मानने का मौका मिलेगा। ये आगे की जो चीज़ें हैं वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप बेटा आपको ये जहाँ तक मैंने करवाया है अच्छे से समझ आया होगा। आप उसको बार बार वीडियो को देखिए और कोई भी पॉइंट रहता है उसको ध्यान से समझिए, और आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, उसके लिए अच्छे से अपने पिछले चैप्टर्स की तैयारी करो, वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस को लर्न करो और अपने एग्ज़ाम में अपनी प्रेजेंस को 100% रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।